कटंगी में मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे ट्यूशन, अफसरों की मेहरबानी पर चल रही ट्यूशन की दुकान। राज्य में सरकारी शिक्षकों के ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने पर पाबंदी है। सरकार ने बकायदा इसके लिए आदेश जारी कर रखे हैं और प्रदेश भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। बावजूद इसके कटंगी शहर में सरकारी शिक्षकों का एक सिंडिकेट काफ़ी लंबे समय से अतिरिक्त आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए बच्चों को अवैध तरीके से ट्यूशन पढ़ा रहा है। गुरुवार की सुबह ऐसे ही 3 सरकारी शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाते हुए हमने स्पॉट किया। इन शिक्षकों ने बाकायदा स्वयं के ट्यूशन इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं जहां पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाम में पदस्थ शिक्षक नरेंद्र निवारे और इसी स्कूल के शिक्षक राजेश पटले को अपने इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ाते हुए पाए गए। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरामोहगांव में पदस्थ शिक्षक निर्दोष रहंगडाले को छतेरा में घर पर ट्यूशन पढ़ाते हुए स्पॉट किया गया। आपको बता दें कि करीब 2 वर्ष पहले शहर के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों की विभागीय अधिकारियों से लिखित में शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी CS कुशराम ने सबसे पहले इन ट्यूशन सेंटरों में दबिश दी और फिर शिक्षकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके बाद क्या कार्रवाई हुई इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, मगर बीते दिनों एक RTI का जवाब देते हुए विकासखंड कटंगी के सभी संकुल प्राचार्यों ने बताया था कि कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग संस्थान संचालित नहीं कर रहा है। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इन अफसरों यानी संकुल प्राचार्यों की मेहरबानी से ही सरकारी शिक्षक कटंगी में अपने ट्यूशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कटंगी में केवल 3 ही सरकारी शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इनके अलावा शहर में और भी अन्य सरकारी शिक्षक सुबह 6 बजे से ही अपना ट्यूशन सेंटर शुरू कर देते हैं। सुबह से इन ट्यूशन सेंटरों पर बच्चों की भीड़ एकत्रित हो जाती है जो 10:30 बजे से 11 बजे तक चलती है। इसके बाद शाम से ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है जो देर शाम तक चलता है। जैसा कि राज्य सरकार का आदेश है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक ट्यूशन सेंटर संचालित नहीं कर सकते। बावजूद इसके शहर में सरकारी शिक्षक बीते कुछ वर्षों से बैकऑफ होकर ट्यूशन सेंटरों का संचालन कर सरकारी आदेश को ठेंगा दिखाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। कथित तौर पर इन शिक्षकों को संकुल प्राचार्यों के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी ने भी संरक्षण दे रखा है। चर्चा है कि यह सरकारी शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी को हर महीने मोटी रकम रिश्वत के रूप में भिजवाते हैं, जिस कारण शिकायतों के बाद भी इन शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि कटंगी शहर में जिन सरकारी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है वह विकासखंड के गांव के स्कूलों में पदस्थ है, मगर इनके सेंटरों में CM राइस शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी के छात्र छात्राओं को ट्यूशन पढ़ते हुए देखा गया है। नरेंद्र निवारे इंस्टीट्यूट में गणित और भौतिकी शास्त्र, राजेश पटले रसायन शास्त्र और निर्दोष रहंगडाले रसायन शास्त्र की ट्यूशन पढ़ाते हैं। इन शिक्षकों के पास CM राइस के विद्यार्थी और कन्याशाला की छात्राएं आती है। इससे यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या CM राइस और कन्याशाला में उक्त विषयों के शिक्षक बच्चों को कक्षा में ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं? अगर वाकई में ऐसा है तो इन दोनों ही स्कूलों के प्राचार्यों को आज ही अपने स्कूल के उक्त विषयों के शिक्षकों को तलब करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिरकार सरकार से तनख्वाह लेने के बाद वह बच्चों को कक्षा में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं और उनके बच्चे ट्यूशन लेने पर क्यों मजबूर है, कहाँ कमी रह रही है और बच्चों को पैसे देकर बाहरी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ट्यूशन क्यों लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विकासखंड कटंगी शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जब यह जानकारी पूछी गई कि कटंगी में कितने शासकीय शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग संस्थान संचालित करते हैं, जब इस सवाल का जवाब देते हुए सभी संकुल के प्राचार्यों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को बताया कि उनकी संस्था से जुड़े कोई भी शासकीय शिक्षक ट्यूशन या कोचिंग संस्थान नहीं चलाते। मतलब विकासखंड शिक्षा अधिकारी को संकुल प्राचार्यों ने झूठी जानकारी दी, जबकि हकीकत तो यही है कि सरकारी शिक्षक आज भी बैकऑफ होकर ट्यूशन सेंटर संचालित कर रहे हैं। यहाँ यह कहना शायद कतई गलत नहीं होगा कि संकुल प्राचार्य भी ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर मेहरबान हैं। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को चाहिए कि वह न सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी बल्कि विकासखंड कटंगी के सभी संकुल प्राचार्यों पर कार्रवाई करे जिनके अधीनस्थ शिक्षक ट्यूशन सेंटर चलाकर व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। आपको एक बात जानकर और ताजुब होगा कि सरकार उच्च श्रेणी शिक्षक को प्रतिमाह करीब 70 से 80 हजार रुपए की तनख्वाह देती है ताकि वह बच्चों को ईमानदारी के साथ पढ़ाएं, लेकिन नरेंद्र निवारे, निर्दोष रहंगडाले और राजेश पटले जैसे तमाम शिक्षक इतनी मोटी
सरकारी तनख्वाह से संतुष्ट नहीं है और ट्यूशन सेंटर संचालित कर रहे हैं। इन सरकारी शिक्षकों की तनख्वाह जरूर मोटी है, लेकिन मन छोटा है और इसी छोटे मन के साथ वह मोटा मुनाफा कमाने के लिए शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को व्यवसाय बनाकर धन अर्जित कर रहे हैं।